हाय एंड हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस इज तेज। वेलकम बैक टू द क्लास। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। और गाइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप देखिए। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि परसेंटेज से रिलेटेड था। दूसरा पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट 3 में हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए। और पार्ट 4 में हम लोग फाइनली जो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम में, जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपके लिए क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 या 3 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। कर लिया, थैंक यू सो मच। साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई एक सिटी है, कोई एक शहर है, उसका जो मान लीजिए जनसंख्या है वो खुद में क्या है, एक 100% है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब पूर्णांक, ठीक है, तो खुद में वो 100% है। अब मान लीजिए जो ये सिटी है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट 1 है, एक कैंडिडेट 2 है। इसको मान लीजिए 60% मत मिला, जिसको हम लोग इंग्लिश में वोट बोलते हैं, 60% वोट मिला। और ये कितने वोटों से जीता है, ये 8000 वोट से ये जीत गया है। समझ में आ रहा है? अब पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आराम आराम से, ठीक है। वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड करके देख सकते हैं 1.25 या फिर 1.5 करके, और अदरवाइज आप इसको आराम से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मान लीजिए पहला कैंडिडेट को 60% वोट मिला, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा वोट, ठीक है। और ये कितने, 8000 वोट से ये जीत गया है पहला कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको। जो दूसरा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट मान लीजिए जीता है और दूसरा कैंडिडेट जो हारा है, इस दोनों के जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है आपको 20% का ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 20% का, तो आप यहाँ पे लिखिए 20%। तो ये इससे कितना ज़्यादा लेके आया है, 20% वोट ज़्यादा लाया है। और एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 8000। तो हम लोग बोल सकते हैं जो 20% है किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एक परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8000 और नीचे चला जाएगा 20, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल मतों की संख्या कितना है, तो क्या करेंगे, 100% निकालेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 400, तो हो गया टोटल 40,000, ठीक है। तो टोटल मतों की संख्या कितना है, 40,000। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना, अगर आप यहाँ पे समझ गए ना, देखिए 40% पहले कैंडिडेट को मिला, 60% दूसरे कैंडिडेट को मिला, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% है, और एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 8000। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यकीन मानिए बहुत आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मतलब सॉल्व होगा। आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसी बेस्ड पे है, आप सॉल्व कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आपको एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया। तो सपोज मान लीजिए क्या करना है, जो ये एक शहर है, जो उम्मीदवार थे यहाँ पे, मान लीजिए ये जो सिटी है, ये कितना, ये खुद में 100% था, मतलब 100% है। अब इसमें जो है पहला कैंडिडेट कितना लेके आया है, पहला कैंडिडेट लाया है 30%, और वो 6000 मतों से क्या हुआ है, हार गया है, हार गया, समझ में आया। अगर ये लाया 30% तो दूसरा कैंडिडेट कितना लेके आया होगा, दूसरा कैंडिडेट लाया होगा 70%, है ना। दूसरा कैंडिडेट 70% लाया, बस अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखिए 40% है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6000 वो वोट से हारा है। अब यहाँ पे देखिए 40% इक्वल टू है 6000 का, तो 1% कितना के इक्वल टू हो जाएगा, 6000 यहाँ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 40। अब हम लोग को पूछ रहा है कितना, तो कुल कितने मत पड़े, यानी कि टोटल हमसे पूछ रहे हैं ना, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 कटा, ये हो गया 15, तो टोटल कितना हो गया, 15000।
15,000 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है? देखिए आपके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टाइपिंग करने में, बट गाइज आपके लिए और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना है। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे 100% था, 100% वोट है, इसमें से कितना मिला? पहला कैंडिडेट को 71% मिला और वो 756 वोट से क्या हो गया? चुनाव जीत गया है, जीत गया। आया समझ में? ठीक है। तो अगर पहला कैंडिडेट को जो जीता है उसको मिला है 71%, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 29%, क्योंकि खुद में 100% था, 29%। अब इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? देखिए इस दोनों का जो डिफरेंस है वह है आपको 49%, सॉरी 42%, 42% है ना। ये अगर परसेंटेज में कितना ज़्यादा लाया है? ये लाया है 42% ज़्यादा, बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ? वो 756 वोट से जीता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? 1% अगर हम लोग निकालें 756, ये आ जाएगा 42 नीचे, और हम लोगों से पूछा है कुल मतों की संख्या कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व देखिए, इसको हम लोग 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं इसको 14 से करते हैं। 14 तिया 42, यहाँ पे 14 पचे 70, 14 चौक कितना हो जाएगा? ठीक है 56। अब इसको काटेंगे कितनी बार में? 18 बार में। मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 1800। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी यहाँ पे सही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए? काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि पहला कैंडिडेट 71% लाया, दूसरा तो अगर ये 71% वोट लाया तो दूसरा जाहिर सी बात है वो 29% लाएगा, क्योंकि ये खुद में कितना होता है? ये खुद में कितना? टोटल कितना? 100% है। बस इस दोनों को परसेंटेज कंपेयर कीजिए, यहाँ का डिफरेंस निकालिए और जो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है उसको कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई कीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। समझ में आया? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो पर्चा है, यहाँ पे ये पर्चा है, इस तरह से यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे ये अलग वोट है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब पार्टी का सिंबल है। अब कोई क्या किया, यहाँ पे मोहर मार के इसको जो फोल्ड करता है ना, तो मोहर यहाँ भी छप जाता है, यहाँ भी छप जाता है। तो कोई कैंडिडेट्स बोलता है कि ये मुझे वोट मिला है, कोई बोलता है मुझे वोट मिला है। इसी को जो है इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो यही हुआ अवैध वोट। समझ में आया आपको? तो देखिए कितना अवैध वोट मिला है? 20% अवैध वोट, अवैध जो है मत घोषित कर दिया गया है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। टोटल कितना है यहाँ पे, इसमें कुल कितना है? देखिए कुल है यहाँ पे 7500 वोट। समझा? ये 7500 में से तो आपको 20% क्या है? अवैध है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये 20% अवैध है तो वैध कितना होगा? वैध होगा 100%, सॉरी 80%, क्योंकि ये खुद में क्या है? 100% है। 20% अगर अवैध है तो वैध कितना हो गया? 80%। तो इसका हम लोग वैध निकालेंगे, तो अगर हम लोग निकालें 80% ऑफ 75,000, तो ये टोटल कितना हुआ? ये वैध मत हुआ, वैध मतों की संख्या हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसमें से अब मान लीजिए ये 100% है, 100% में से कितना? 55% उसको पहले कैंडिडेट्स को वैध मतों में से 55% मिला है वोट, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 45% में मत मिलेगा, वोट मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि देखिए ये खुद में क्या है? खुद में 100% है, 100% में 55% यहाँ बोल रहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का, तो हम लोग वैध मत, ये टोटल वैध मत है इसका, यानी कि ये खुद में 100% है, इसमें से 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को 45% मिला है, तो आपको बोल रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, बस इसका निकाल दीजिए 45%, सिंपल है। तो हम लोग इसका 45, ये टोटल कितना है यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको हम लोग, तो
80% को नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग को निकालना कितना 45%, तो 45 नीचे चला जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 0 कटा, ये 0 0 कट गया, ये 1 0, ये 1 0 कटा। देखिए 2 चौका 8, 2 5 10, 5 9 45, तो बचा 4 इंटू 75 इंटू 9। जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2700। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए सही है ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, प्ले करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहा है अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100% मत यानी कि वोट था, उसमें से कितना ने नहीं किया है? 8% ने नहीं किया है। ये जो है नहीं किया है, यूज़ नहीं किया। मान लीजिए सपोज ये कहीं बाहर चला गया होगा, ठीक है, जैसे जो सिटी से बाहर कोई कारणवश चले हो गया जॉब करने, या फिर कोई भी वजह से ये वोट नहीं दिया हो, तो 8% वोट नहीं दिया। तो कितना परसेंट वोट दिया? 92% लोगों ने वोट दिया है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है। अब बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%। अब कुल मतों का कितना लाया है? 48%। तो इस 92 का ये कुल मतों तो ही हुआ ना, इतना लोग वोट दिए, इसका लेके आया कितना? इसके लेके आया है 48%। मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 से पराजित कर दिया, यानी कि 1100 से दूसरे को पराजित किया, तो मान लेते हैं ये जीता है। अगर ये 92 का 48% ने वोट लाया तो दूसरा कैंडिडेट कितना लेके आएगा? दूसरा कैंडिडेट लाया होगा कितना? वो लाया होगा आपको 44%। समझ में? ठीक है, देखिए 8 4 12 का 2, 4 4 8 1 9, तो 44% लाया होगा दूसरा कैंडिडेट। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? इस दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? 4%। बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ? 1100। समझ में आ रहा है? देखिए परसेंटेज के हिसाब से देखे तो ये इससे 4% ज़्यादा लाया है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 1100 वोट से जीता है। 4% किसका इक्वल हो गया? 1100 का। तो 1% कितना इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? तो 1100 में 4 से डिवाइड करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितने मतदाता थे, तो कुछ भी होगा तो वो 100% होगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 1100 को जो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 27500। ये हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी सही आंसर है, ये हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का बनेगा तो, इससे टफ नहीं बनेगा आपके एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ये देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला। याद रखिएगा वैध मतों का, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या कितना है? देखिए यहाँ पे 8400 कुल मतों है, मतलब कुल वोट्स इतना पड़ा, इसमें से 25% यहाँ पे बोल दिया क्या? इनवैलिड है, यानी कि अवैध है, ये अवैध है। तो वैध कितना हो गया इसका? 75%। 75% ऑफ 8400 होगा। तो इतना जो वोट है ना, ये है हम लोग का वैलिड वोट। अब इसमें से आपको क्या बोल रहा है? इसमें से जो है 52% वोट वैध मतों के 52% मिला है एक कैंडिडेट को। ये मान लीजिए टोटल कितना है? ये है हम लोग का वैध मत, वैलिड वोट्स इतना है। इसमें से कितना मिला है? 52% मिला है। तो दूसरा कैंडिडेट्स को कितना मिला होगा? 48%, क्योंकि ये खुद में क्या है? ये खुद में तो 100% हुआ ना ये वैध मतों का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? ये जो दूसरा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट फर्स्ट है, ये कैंडिडेट टू है, तो इसको कितना मिला है इसका? तो बस कुछ नहीं करना है, 48% निकाल दीजिए। 48% ऑफ 75% ऑफ 400। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
तो 8400 का पहले निकाले 70% यानी 100, फिर निकाले इसका 48% यानी 100। ये 0000 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ पे हो गया 4 दूना 8, 4 एक 4, तो ऊपर क्या बचा 21 × 3 × 8। तो इस सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा हम लोग का 3024। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि कैसे बनेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वो 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया है शायद, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हो गया। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, बहुत ईजी है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त कर किया, दूसरे उम्मीदवार को 298 से वो हरा दिया। मतलब जैसे कि मान लीजिए 100% का हुआ होगा चुनाव, 100% में पहले कैंडिडेट को कितना मिला? पहले कैंडिडेट को मिला 60%। तो दूसरा कैंडिडेट कितना लेके आया होगा? दूसरा कैंडिडेट लाया होगा 40%, है ना? समझ में आया? अगर ये 60 लाया तो ये 40 लाया होगा। अब ये 60% लाकर कितने मतों से दूसरे को हराया है? 298 वोट से दूसरे को हरा दिया। ये समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिख रहा है 20%, यानी कि ये 20% वोट ज़्यादा लेकर आया है। बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 298। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू अगर हम लोग निकालें, 298 नीचे चला जाएगा 20। अब पूछ रहा है क्या? कुल मतों, यहाँ पे सॉरी हो जाएगा कुल मतों की संख्या क्या करेंगे? 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 20 5 600, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1490, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त मिले, मतलब मिला, 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा है टोटल कुल मतों की संख्या क्या है? तो सेम है, जैसे मान लीजिए 100% था टोटल वोट, इसमें से एक पहला कैंडिडेट को कितना मिला? पहला कैंडिडेट को मिला आपको 62%। कैंडिडेट को कितना मिला? 62%। दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा? दूसरा कैंडिडेट को मिला होगा 38%, क्योंकि ये तो खुद में 100% है ना। तो देखिए 38%, ये वाला 62% लाकर 1440 वोट से ये क्या हो गया? जीत गया है। तो पूछ रहा है कुल, तो अभी दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है आपको 24%। 24% ये ज़्यादा लेकर आया है, और एक्चुअल वैल्यू कितना बोल रहा है? ये 1440 से जीता है। 24% किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। अब यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1440 में अगर हम लोग इस 24 से भागा करेंगे तो कितना होगा? 1% का वैल्यू निकलेगा। हम लोग को टोटल 100% का निकाल रहा है कुल मतों की, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें, 12 से काटेंगे, 12 12 ही 144, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो टोटल कितना हो गया? 6000। ठीक है, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6000। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। समझ में आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न पे है, सेम मेथड पे है। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत मिला, यानी कि वोट मिला, और वो 640 मतों से जीत गया। तो जैसे मान लीजिए कितना था टोटल, यहाँ पे 100% था। 100% में पहले कैंडिडेट को कितना मिला? पहले कैंडिडेट को मिला 54%। दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा? ये देखिए पहला कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 46%। ठीक है, और ये 54% लाकर कितने मतों से जीता है? ये
मतलब टोटल जीता 640 वोट से जीत गया ये। बट यहाँ पे कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है हमको कितना, 8% का। लेकिन वैल्यू कितना दिया हुआ है, 640। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 640 में अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, अब पूछ रहा है यहाँ पे कुल कितने मत है, तो यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, तो निकाल दीजिए। 88 64, तो यहाँ पे हो गया कितना, 8000। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी सही आंसर है। समझ में गाइस? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लोगों तक पहुँचाइए। अब क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, अभी तक आप सीख गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए, कॉलेज के चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यानी कि मान लीजिए 100% था। 100% में पहला कैंडिडेट को कितना मिला? पहला कैंडिडेट को मिला 60%। दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 40%, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 60% लाया और 16,000 मतों से क्या हुआ, ये जीत गया। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 20% का। इसका मतलब ये 20% कितने के बराबर है? 16,000 के बराबर है। तो हम लोग निकालेंगे 1%। 1% क्या हो जाएगा? 16,000 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 20। अब पूछ रहा है क्या है? डाले गए मतों की संख्या, ये कुल, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया 5, तो 16×5 80, और यहाँ पे फिर 3 0, तो 80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता था चुनाव से रिलेटेड, मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया हूँ। और वैध मत और जो अवैध मत का है, वो भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए प्ले करके। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, किसी तरह का डाउट रह जाता है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे डेफिनेटली। आपको वीडियो पसंद आया है तभी आप यहाँ तक देखे हैं। वीडियो को लाइक करना है, बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। व्हाट्सअप में शेयर कीजिए, उसके बाद फेसबुक में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।